साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आयु संबंधी प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपका। ठीक है, तो क्लास ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आज क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की तिगुनी है। ठीक है, जो पिता की आयु है वो अपने पुत्र से क्या है, 3 गुनी अधिक है। ठीक है, तथा इनकी आयु का योग 80 वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी है? ठीक है, ये आपको पहला क्वेश्चन दिया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे अगर, तो क्या दिया है, पिता की आयु। देखो, कोई किसी का पिता है, ठीक है, और ये क्या है, पुत्र है। ठीक, जो पिता की आयु है पुत्र की क्या है, तिगुनी है। अगर पुत्र की आयु को आप 1 मानते हो तो पिता की आयु क्या है, तिगुनी है, यानी 3 है। समझ में आ रहा है? पुत्र की आयु की क्या है, तिगुनी है। किसकी आयु? पिता की आयु। ये दिया है उसने क्वेश्चन में। ठीक है, और इन दोनों की आयु का योग किधर क्या है, इन दोनों की आयु का योग दिया है कितना, 80। ठीक है, आप इसको समझो कि ये रेशियो में है कि अगर पिता की आयु 1 है तो अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 3 है। अगर पुत्र की आयु 2 होगी तो पिता की आयु 6 होगी। अगर पुत्र की आयु 3 होगी तो पिता की आयु तिगुनी होगी, उससे 3 3 9 होगी। अगर पुत्र की आयु 10 होगी तो पिता की आयु 30 होगी, 30 होगी। तो ये रेशियो में दिया है कि तिगुनी है। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं ध्यान से, अगर रेशियो का योग देखते हैं आप यहाँ से, तो रेशियो का योग क्या है, 4 है। ठीक है, वैसे में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दोनों की आयु का योग क्या है, 80 है, परंतु रेशियो में दोनों का योग कितना है, 4 है। ठीक है, तो यानी जो 4 रेशियो है, मतलब 3 रेशियो पिता की आयु थी और 1 रेशियो पुत्र की आयु थी, तो 4 रेशियो है जो इन दोनों को जोड़ा आपने, तो 4 रेशियो जो है, 4 जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 80 के बराबर है। रेशियो में दिया है ना, तो 3 रेशियो इस पिता की आयु थी, 1 रेशियो पुत्र की आयु थी, तो इन दोनों को आपने जोड़ दिया, क्योंकि इधर जोड़ दिया है, इन दोनों की आयु का योग दिया है। तो 4 रेशियो इज इक्वल टू 80 है, तो अगर आप यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल दो, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान 4 दूनी 8 20 हो गया। ठीक है, जब 1 रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई 20 है, ठीक, तो आपको किसकी आयु निकालनी है, पिता की आयु निकालनी है। तो जब 1 रेशियो की वैल्यू पता चल गई आपको कि 20 होती है, तो पिता की आयु कितनी है, 3 रेशियो में है। पुत्र की आयु कितने में है, 1 रेशियो में है। तो 20 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 20 तिया 60। 60 क्या है, पिता की आयु है, और 20 से कम 20, 20 क्या है, पुत्र की आयु है, तिगुनी है ना। देखो, 20 तिया 60, पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो पुत्र की 20 है, पिता की क्या है, 60 है। तो यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी था। हम इजी से थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो आप क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, क्लास का आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, राम और श्याम की आयु का योग 90 वर्ष है। ठीक है, तथा दोनों की आयु का अनुपात इतना है, तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन पहला था सेम वैसे ही क्वेश्चन है दूसरा। ठीक है, क्या है, देखो, राम है और ये क्या है, श्याम है। ठीक, इन दोनों की आयु का योग कितना है, इन दोनों की आयु का योग है 90 वर्ष, उसने दिया है यहाँ पे। ठीक है, और अनुपात कितना दिया है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं आपको कि अगर रेशियो में दिया है अनुपात, तो इनको देखो, रेशियो में कितना है, दोनों का जोड़, राम और श्याम का रेशियो में क्या है, 5 रेशियो है। ठीक है, 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो जोड़ने के बाद 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि योग 90 है। तो आप एक रेशियो निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, इतने लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप टाइट कर सकते हैं इसको। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 का भाग दे देंगे 90 में, 5 का 5, 4 बचा 40, 5 अठे 40, 8 बजे 40 या 5 अठे 40। अब देखो, एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई। वो बोल रहा है राम की आयु निकालो, तो राम की आयु क्या है, 2 है ना रेशियो में। एक रेशियो का मान 18, तो 2 रेशियो का मान 36, 3 रेशियो का मान 18 2 रेशियो का मान 36, 3 रेशियो का मान 54। तो अगर श्याम की पूछता है तो 18 54, राम की पूछता है तो 18 दूना 36, तो यानी राम की पूछा है तो 36 वर्ष हो जाएगी। एक रेशियो का मान इतना है, तो 2, राम की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुणा गया 18, यानी 36। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है।
अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है तथा इनकी आयु का योग 63 वर्ष है, तो बी की आयु कितनी है? ठीक है, सेम जैसे हमने पहले और दूसरा क्वेश्चन किया था, सेम इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, केवल वैल्यू चेंज है, तो आप इसको वैसे ही कर सकते हैं जैसे आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया है तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे इसको भी। ठीक है, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया है आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है तो ये भी इजी, परंतु थोड़ा सा अलग है। ठीक है, रमेश और सुरेश की आयु का अंतर क्या है? 12 वर्ष है। ठीक है, रमेश को मैं आर लिख रहा हूँ और सुरेश को मैं एस लिख रहा हूँ। ठीक है, रेशियो में क्या है इनका आयु का अनुपात? 7:4 है। ठीक है, परंतु आयु का अंतर कितना है? अंतर दिया है उसने, अंतर कितना है? 12। ठीक है, अंतर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 दिया है, परंतु रेशियो में क्या है? 5:4 है। तो अगर आप रेशियो का अंतर निकाल लो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पे जोड़ होता था, यहाँ पे क्या है? रेशियो का अंतर। तो 7 में से 4 गया 3, तो जो 3 रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनकी आयु का अंतर क्या है? 12 है, और रेशियो में अंतर क्या है? 3 है। जब 3 रेशियो की वैल्यू पता चल गई आपको 12 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12/3, तो 3 चौको 12, एक रेशियो की वैल्यू 4 हो गई। आपको किसकी एज निकालनी है? सुरेश की आयु कितनी है? तो सुरेश की आयु, ये एक रेशियो का वैल्यू 4 के बराबर है, तो आपको 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 4 चौको 16। तो सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी? सुरेश की आयु हो जाएगी 16 वर्ष। ठीक है, और अगर रमेश की पूछता है तो 4 सत्ते 28, तो रमेश की कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। ठीक है, तो सुरेश की पूछा था, तो यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी की आयु का अंतर 8 वर्ष है। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगुनी थी, तो ए व बी की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, ये कोई ए है और ये क्या है? बी है। ठीक है, अंतर कितना है उनकी आयु का? जो अंतर है वो क्या है? 8 वर्ष है। ठीक है, अंतर 8 वर्ष है। क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया है वैसे आप लिखते जाएंगे। 5 वर्ष पहले, ठीक है, यानी 5 वर्ष पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 5 वर्ष पहले जो ए की आयु है बी की आयु की दुगनी थी। ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। जो ए की आयु है बी से दुगनी है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो ए व बी की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, रेशियो में क्या है? 2:1। ठीक है, अगर यहाँ से अंतर निकालते हैं आप, तो रेशियो का अंतर कितना है? 1। ठीक, रेशियो का अंतर कितना है? 1, तो में से 1 गया तो 1 आया, और अंतर वैसे में कितना है? 8 है। तो यानी जो एक रेशियो है उसका मान कितना हो गया? एक रेशियो की वैल्यू हो गई 8 के बराबर, यानी 8 वर्ष के बराबर हो गई एक रेशियो की वैल्यू। समझ में आ रहा है? जब एक रेशियो की वैल्यू 8 वर्ष हो गई, ठीक, तो आपको 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 दूना 16, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 एकम 8। ठीक है, परंतु ये आंसर नहीं आया है। इसलिए नहीं आया आंसर क्योंकि जो ये रेशियो में आया है, आपने वैल्यू रखी 8 दूना 16, 8 एकम 8, ये क्या है? 5 वर्ष पहले, यानी जो ए आई थी ये क्या थी? 5 वर्ष पहले की आयु है। ठीक है, ये क्या है? आयु जो निकली है ये क्या है? 5 वर्ष पहले की है। वो बोल रहा है ए व बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो 5 वर्ष पहले माने आज से 5 वर्ष पहले की आयु है ये। तो आज कितनी आयु हो गई? यानी इनमें 5 जुड़ जाएगा। वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु ये 5 वर्ष पहले का है ना ये आयु, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 5 वर्ष जुड़ जाएंगे उसमें दोनों में। तो 16 5 21 किसकी हो जाएगी? ए की, और बी की कितनी हो जाएगी? 13। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए की आयु आ जाएगी 21 और बी की आ जाएगी 13, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
इन दोनों का अंतर अगर आप निकालेंगे तो भी 20 निकलेगा, 8 निकलेगा, सॉरी। ठीक है, और 5 वर्ष पहले अगर 5 कम कर देते हो आप इसके तो दुगनी है, एक की आयु 20 है, तो चेक यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 13:7 है तथा इनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है, तो राम और श्याम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। ठीक है, राम को मैं आर लिख देता हूँ, श्याम को मैं एस लिख देता हूँ। ठीक है, अनुपात में कितनी है, 13:7 है। ये कौन सी आयु है, वर्तमान है। ठीक है, ये क्या है, वर्तमान आयु है उनकी, इस रेशो में 13:7 में है। ठीक है, और जो अंतर है, अंतर कितना है, 18 वर्ष है। ठीक है, अगर रेशियो में क्या है, एक की आयु 13 रेशियो में है, दूसरी की आयु 7 रेशियो में है, और अंतर क्या है, 18 वर्ष है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से अंतर निकाल लेंगे तो वो इस रेशियो के बराबर हो जाएगी। तो यानी यहाँ से अंतर आया 6, 13 में से 7 गया 6, तो जो 6 रेशियो है, 6 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई, अंतर के बराबर हो गई, 18। ठीक है, तो आप यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालो, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 18/6, 6 × 18, एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, तो आप इस रेशियो से यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हो। राम की आयु 13 रेशियो में है, श्याम की आयु 7 रेशियो में है। जब एक रेशियो की वैल्यू 3 है तो 13 रेशियो की वैल्यू 13×3 = 39, 7 रेशियो की वैल्यू 7×3 = 21। ठीक है, परंतु ये आयु क्या है, वर्तमान है। वर्तमान था ना यहाँ पे, तो आपने जो रेशियो था उसका मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो जब एक रेशियो की वैल्यू 3, 13 रेशियो की वैल्यू 13×3 = 39, 7 रेशियो की वैल्यू 7×3 = 21। ये आयु क्या निकल गई, वर्तमान आयु निकल गई। ठीक है, वो बोल रहा है तो राम और श्याम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो ये वर्तमान की आयु है 4 वर्ष बाद, तो यानी 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये इनकी आयु इतनी हो जाएगी। तो इसकी हो जाएगी 43, इसकी हो जाएगी 25। ठीक है, तो 43 और 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, अजय और विजय की आयु का योग 50 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 2:3 है तो 5 वर्ष बाद विजय की आयु कितनी होगी। ठीक है, अजय और विजय की आयु का योग क्या है, योग दिया है 50 वर्ष, और अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है, अब सीधे कर लेते हैं, मैं आपको समझ में आ गया होगा, आप तो कर लेंगे आप इसको। ठीक है, तो जब रेशियो में 2:3 है तो इनको आप जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। रेशियो में क्या आया, 5 रेशियो आया, यहाँ दोनों का जोड़। 5 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 50 के बराबर हो गई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी, 5 10 की 50। जब एक रेशियो की वैल्यू 10 आ गई तो आपको दो रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 10 दूना 20। आपको 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 10 3 30। ठीक है, अब वो बोल रहा है तो 5 वर्ष बाद, ठीक है, विजय की आयु कितनी होगी। आपको विजय की आयु निकालनी है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद आप विजय की आयु निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी विजय की आयु, 5 वर्ष जोड़ देंगे इसमें, तो कितनी हो जाएगी, 35। अगर इसकी निकालनी है अजय की 5 वर्ष बाद आयु, तो अजय की हो जाएगी 25। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विजय की आयु कितनी होगी, यानी कि 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे करेंगे इसको। क्या दिया है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये उसका पुत्र है। ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान है 7, इस पिता की है, पुत्र की 2 है। ये क्या है,
वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु से 10 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है? 9:4 हो जाता है, ठीक है। यानी 7 से 9 अनुपात होने में जो जब इसका अनुपात 2 रेशियो में बढ़ा, देखो इसका अनुपात 2 रेशियो में बढ़ा, जब 2 रेशियो बढ़ा तो 2 रेशियो में क्या हुआ? 10 वर्ष लगे, क्योंकि ये बोल रहा है ना 10 वर्ष बाद, तो देखो 10 वर्ष लगे, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। 9:4 हो गया, क्या लगे? 10 वर्ष लगे, ठीक है। यानी 7 से 9 होने में 2 रेशो हुआ, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है? 7 से 2 रेशो हुआ। ऐसे ही 2 से 4 हुआ तो इसका भी 2 रेशो हुआ, ठीक है। जब ये आयु अनुपात में 2 रेशो बढ़ी, आयु अनुपात में 2 रेशो बढ़ी, तो वर्ष में कितने बढ़ गई? 10 वर्ष बढ़ गई, ठीक है। 10 वर्ष बढ़ गई ना, ये 10 वर्ष बाद है, 10 वर्ष बाद है यानी 10 वर्ष बढ़ गए, ठीक। तो जो 2 रेशियो है, 2 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 रेशियो की वैल्यू हो गई 10 के बराबर। ये समझ में आया? क्योंकि देखो 7 से 9 होने में क्या हुआ? 2 रेशियो बढ़ा, 2 से 4 होने में क्या हुआ? 2 रेशियो बढ़ा, परंतु साल कितने लगे? वर्तमान से 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष लगे, तो 2 रेशियो की वैल्यू 10 हो गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 2 पंजे 10, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। वो बोला पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। तो वर्तमान आयु पिता की कितनी रेशियो में कितनी है? 7 है। पुत्र की कितनी है? 2 है। तो 5 सते 35 हो जाएगी पिता की आयु, ठीक है। और अगर पुत्र की पूछता है तो 5 दूना 10 हो जाएगी पुत्र की। ये क्या है? वर्तमान आयु है, ठीक। और अगर पूछता था क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता था कि 10 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी उनकी, तो 5 9 में 45 होगी पिता की, और 5 चौको 20 होगी पुत्र की, ठीक है। और वर्तमान आयु पूछी है उसने पिता की, यानी 35 वर्ष। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज की क्लास का आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। ये रश्मि है और ये मीना है, ठीक। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7। ये क्या है? वर्तमान, ठीक है। ये वर्तमान आयु है उनकी 5:7 में, ठीक है। 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद क्या हो गई? अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? मीना की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। अब देखो इन रेशियो में देखते हैं इसको, तो ये 5 से क्या हुआ? 3 हुआ, यानी 2 रेशियो कम हुआ, ठीक है। और ये 7 से 4 पे पहुंचा, तो 7 में से 4 गया, 3 रेशियो कम हुआ, ठीक है। तो देखो रेशियो दोनों बार क्या है? अलग अलग है। जब दोनों बार रेशियो अलग अलग है तो आपको क्या करना है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? रेशियो में अंतर सेम था, अब रेशियो में अंतर अलग अलग है, तो पहले आप इसको रेशियो को बराबर बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 2। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 2। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 1। ये ठीक समझ में आ गया। आपने दोनों का अंतर निकाला था, राम का क्या था? 5 से 3 हो गया था, यानी 2 रेशो कम हुआ। और सॉरी राम रश्मि का क्या हुआ? 5 से 3 हुआ, यानी 2 रेशो कम हुआ। मीना का क्या हुआ? 7 से 4 हुआ, यानी 3 रेशो कम हुआ। अब रेशियो में तो दोनों का अलग अलग अंतर आ रहा है, इसका 2 कम हुआ, इसका 3 कम हुआ, ठीक। तो आपको क्या करना है? इसमें इधर की तरफ माइनस करना है। तो 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अब इस 1 का मल्टीप्लाई 5 में, 1 पंजे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 सते 7, इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वालों में, इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे वालों में, तो 2 3 6, 2 चौको 8। समझ में आ रहा है? इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे की तरफ दोनों में, 2 3 6 और 2 चौको 8। इस 1 का मल्टीप्लाई 1 पंजे 5, 1 सते 7,
ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो 5 और 6 यानी रेशियो में अंतर क्या आया 1, 7 से 8 रेशियो में अंतर क्या है 1। ये क्या था ऊपर वाला था वर्तमान आयु, ठीक है, और नीचे वाला क्या था 5 वर्ष बाद। ये तो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है ना, ये तो देखो मैंने ऊपर में भी लिखा था। तो जो अब क्या हो गया, हमने इसको रेशियो को बदल दिया, तो ऊपर वाले को आप भूल जाएंगे, यानी ऊपर वाले को आप कट कर देंगे, ठीक है। अब देखो 5 से 6 होने में एक रेशियो लगा, 7 से 8 होने में एक रेशियो लगा, ठीक। तो वैसे ही वर्तमान से 5 वर्ष बाद तुम्हें कितने वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे। वर्तमान से 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष तो लगे, तो यानी जो एक रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 5 वर्ष के बराबर हो गई। समझ में आ रहा है। देखो ये 5 से 6 हुआ ना, तो रेशियो एक बढ़ा, 7 से 8 हुआ तो एक रेशियो बढ़ा, तो वैसी आयु क्या हुई, वर्तमान से 5 वर्ष बाद में कितना समय लगेगा, 5 वर्ष तो लगेंगे। आज से 5 वर्ष बाद तो कितना टाइम हुआ, 5 वर्ष तो हुए, तो एक रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष हो गई। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। वो पूछ रहा है मीना की वर्तमान आयु कितनी है। मीना की वर्तमान आयु, देखो मीना की है, ये मीना की आयु है, ये रश्मि की आयु है, तो मीना की वर्तमान आयु पूछा उसने, तो मीना की आयु रेशियो में कितनी है वर्तमान, वो वर्तमान 7 है, तो 7 × 35, ठीक है, तो 35 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर पूछता रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है, तो 5 × 5 = 25 हो जाती है रश्मि की, ठीक है। अगर 5 वर्ष बाद मीना की आयु पूछता कि 5 वर्ष बाद मीना की आयु कितनी होगी, तो 5 × 8 = 40 हो जाती है मीना की आयु। अगर 5 वर्ष बाद रश्मि की आयु पूछता तो 5 × 5 = 30 हो जाती, क्योंकि ये देखो ये वाला जो रेशियो है ये 5 वर्ष बाद का है, और ये वाला रेशियो वर्तमान का है, ठीक है। तो उसने वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, एक रेशियो की वैल्यू 5 है तो 7 रेशियो की वैल्यू 5×7 = 35, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का आपको 10वां क्वेश्चन दिया गया है। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा। रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। देखो पहले क्या है, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित, कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है, ठीक है। ये क्या है, 6 वर्ष पूर्व है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात 6:5 है, 5 था। 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद क्या हुआ, आयु का अनुपात क्या हो गया, 11:10 हो गया, ठीक है। देखो अब अंतर देखो, कुणाल का जो आयु है वो 6 से 11 हुई, कितना बढ़ा, 6 5 11 माने 5 रेशो बढ़ गया। वैसे ही जो रोहित है, रोहित की आयु क्या हुआ, 5 से 10 हो गई, यानी कितना रेशो बढ़ा, 5 से 5 10, 5 रेशो बढ़ा, ठीक है। तो वैसे ही 6 वर्ष पूर्व से 4 वर्ष बाद तक, ठीक है, कितने हो जाएगी एज, ये 6 से 4 वर्ष बाद तक ना, 6 वर्ष पूर्व, आज से 6 वर्ष पूर्व, देखो जैसे ये आज है, आज से 6 वर्ष पूर्व यहाँ होगा, आज से 4 वर्ष बाद, तो एज कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 6010 हो गई, ठीक है। तो 5 रेशियो जो है, रेशियो में तो दोनों एज क्या बढ़ी, 5 रेशियो बढ़ी, परंतु एज वर्ष में कितनी बढ़ गई, 10 वर्ष बढ़ गई, 6 4 10 वर्ष तो बढ़ गई, ठीक है। तो 5 रेशियो की वैल्यू 10, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 2 वर्ष। जब आपको एक रेशियो की वैल्यू पता चल गई कि वो क्या है, 2 वर्ष है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है, रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ये 4 वर्ष बाद की है, ठीक है। तो ये 6 वर्ष पूर्व की है, ये 4 वर्ष बाद की है, तो एक रेशियो की वैल्यू ये हो गई 4 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष ये हो गए, एक मिनट, हाँ, 6 और 4 10, तो इसकी आयु हो जाएगी 10 वर्ष
10 वर्ष ये है, ये 4 वर्ष बाद की है, ठीक है। 4 वर्ष बाद की आयु 10 है, ठीक है। तो वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, +6 यानी 16 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू 2 वर्ष है तो आपको 5 रेशियो की वैल्यू 10 वर्ष, ये क्या है 6 वर्ष पूर्व की है, ठीक है। तो 6 वर्ष पूर्व की समझ में आया ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। देखो ये क्या है, जो 5 है ना, 5 ये 6 वर्ष पूर्व की है, ठीक। अब ये रेशियो में है 5, ठीक। तो एक रेशियो की वैल्यू 2 वर्ष है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक। परंतु ये क्या है 6 वर्ष पूर्व की है, 6 वर्ष पूर्व माने आज से 6 वर्ष पूर्व, वो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो उसमें 6 वर्ष जुड़ जाएंगे तो 16 वर्ष हो गया, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, एक बार वीडियो को आप रोक के क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करिएगा, तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। करना एक दो बार आप ट्राई, ठीक है।